प्रदेश के जनपद हापुड़ के मेरठ रोड पर स्थित श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज में वरिष्ठ शिक्षक अजय कुमार मित्तल ने श्री रामचरितमानस को एक छोटे से कांच के टुकड़े पर अंकित कर शहर व जिले का नाम देश में रोशन करने का कार्य किया है। उनकी इस उपलब्धि पर जहां शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाइयां दी हैं, तो वहीं शुक्रवार को कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अतिथि सदर विधायक विजयपाल आलती एवं पालिका चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत ने श्री रामचरितमानस लिखी उनकी प्लेट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुइयों से कांच की प्लेट पर बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में श्री रामचरितमानस को एक छोटे से 30.5 सेंटीमीटर चौड़े और 6.5 सेंटीमीटर लंबे एक टुकड़े पर 12 देवताओं की आकृतियों के दर्शन के साथ उकारे जाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो जनपद के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि अद्भुत कार्य को पूरा करने में जहां उनको 5 वर्ष का समय लगा, तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते लगा लॉकडाउन अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है और उन्हें करीब 500 से अधिक घंटे इस कार्य को करने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लेंस के सहारे संपूर्ण रामचरितमानस को पढ़ा जा सकता है और सुइयों से उकेरी गई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता जानकी हनुमान ब्रह्मा शिव जी गणेश गरुण नारद और श्री रामचरितमानस के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की कुल 12 आकृतियों के दर्शन भी किए जा सकते हैं, जो बेहद ही आकर्षक और धर्म के प्रति प्रेरणादायक है। संवाददाता रुस्तम कुमार की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज बड़ा सुंदर विषय था। भाई अजय मित्तल जी के द्वारा एक पृष्ठ के ऊपर पूरी रामचरितमानस लिख करके प्रकाशित की गई है, जो अपने आप में एक हापुड़ के लिए एक सम्मानजनक कार्य हुआ है। पूरी रामचरितमानस को पूरे एक पृष्ठ पर लिखना ये अपना में बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा कठिन कार्य है। तो वहाँ पर भी काम करता हूँ बच्चों को साइंस कम्युनिकेटर के रूप में, और मैं कहता हूँ कि जो पेड़ लगाने की बात आती है तो मेरा जो टारगेट रहता है बच्चों के बीच में वो होता है पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ बचाओ। और मेरा शुरू से शौक़ रहा है कि मैं कॉपी पे कम से कम लिखता हूँ और बच्चों को कम से कम कागज़ खर्च करने की प्रेरणा देता हूँ। उसी में ही मैं बारीक लिखने का मेरा शौक़ रहा, शुरू से ही सीधा लिखने का शौक़ रहा। आज भी जब मैं लिखता हूँ तो लाइनदार की बजाय मैं प्लेन पेपर पे और कम से कम जगह में ही बहुत सारा मैटर लिख लेता हूँ। इसी से मुझे प्रेरणा मिली कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवद गीता, हमारी रामचरितमानस, तो वो बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं। तो एक शौक़ के तौर पर मैंने ये प्रण लिया, ये सोचा कि भाई जो हमारी ग्रंथ की रचनाएं हैं उनको एक ही जगह पे अंकित किया जाए। बेशक वो पढ़ने में ना आए, लेकिन सामने पटल पर अगर दिखाई दें। रामचरितमानस गीता इतने बड़े मोटे ग्रंथ हैं, अलमारी में रखने पड़ते हैं, लेकिन अगर ये रचनाएं हमारे सामने दिखाई देंगी तो ये हमें और ज़्यादा प्रेरित करेंगी। तो इसी प्रेरणा से मैंने पहले 2015 में भगवद गीता की 700 श्लोकों की 1400 लाइनें लिखी थी, जो कि मात्र 6.4 सेंटीमीटर लंबी और 4.15 सेंटीमीटर चौड़ाई में, यानी कि लगभग 26.5 वर्ग सेंटीमीटर में लिख दी थी। और उसी से प्रेरित होकर के फिर मैंने तभी जो है 2015 में ही ये रामचरितमानस का लेखन कार्य शुरू किया था। लिखना चूँकि बहुत बारीक होता था, इसलिए आंखों पे जोर पड़ता था, तो ये टुकड़ों में ही होता था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि 2/3 भाग पूरा करने के बाद ये मेरा काम अधूरा रह गया। लेकिन कुदरत को, प्रकृति को सहयोग करना था। तो जब ये कोरोना वायरस के कारण हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, तो उसके 2-3 दिन बाद ही जब लॉकडाउन घोषित किया गया 25 मार्च को, तो मेरे मन में आया, चूँकि मैं अध्यापक हूँ और हमको सबको घर में रहने के लिए ही रहना था, घर में रह कर के लॉकडाउन का पालन करना था, तो उस समय का मैंने सदुपयोग किया। और सदुपयोग ये किया कि फिर मैंने जैसे 27 मार्च से इसको लिखना शुरू किया 5:30 से, और 5:30 बजे शुरू की पहली लाइन लिख ली। जो बचा हुआ कार्य 1/3 था उसको पूरा करने के लिए, और ये करते करते मैंने 17 अप्रैल को रात को 11 बजे मेरा जो है ये काम पूरा हुआ। तो सर कितना टाइम लगा कुल लिखने में? देखिए, इसमें जो प्लेट है, इस प्लेट की लंबाई 30.5 सेंटीमीटर है, पूरी 1 फीट, और जो चौड़ाई है इसकी वो 16.05 सेंटीमीटर है, यानी कि 6.5 इंच के करीब है। और इसमें 300 पंक्तियाँ हैं, और एक पंक्ति लिखने में ही उसमें करीब 30 दोहे, सौठे, चौपाई आदि आती थी। उसमें 1.5 से लेकर 2 घंटे तक का मुझे समय लगता था। उस हिसाब से मुझे 500 से ज़्यादा घंटे लगे।
लेकिन ये 500 घंटे लगातार नहीं लिखे, इसको मैंने 5 सालों में लिखा है, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ते हुए, समय का प्रबंधन करते हुए, तब जा कर के ये रचना लिखी गई है। इसी के केंद्रीय भाग में आपको एक शीर्षक क्षेत्र भी मिलेगा जो 6.5 बाई 1 सेंटीमीटर का है। उसमें बीच में 1.25 वर्ग सेंटीमीटर में आपको 12 देवताओं के दर्शन होंगे, वो भी मैंने सुई से उकेर करके ही बनाए हैं। और जिन देवताओं के दर्शन होंगे उसमें हमारे दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी, सीता जी, हनुमान जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी और गणेश जी और हमारे गरुड़ और नारद जी और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, ये 12 लोग उसमें आपको दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि रचना बहुत बारीक है, इसका फ़ॉन्ट मुश्किल से 1.5 से लेके 2 पॉइंट के बीच का फ़ॉन्ट है जो मैंने अपना कैलकुलेशन किया है। वो आपको लेंस से देखने पर ही पढ़ा जा सकता है। साधारण आँखों से आप उसमें लाइनें गिन सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है, और अक्षर भी अगर ध्यान से देखेंगे छोटे मोटे लेंस से तो वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। जो आप लिखते थे तो परिवार वाले आपको क्या कहते थे? परिवार वाले मेरा सहयोग करते थे, क्योंकि मेरे को एक आंख प्लेट पे लगानी पड़ती थी, एक आंख पुस्तक पे लगानी पड़ती थी, तो उसमें अक्षर मोटे थे, प्लेट पर बारीक थे, तो आँख को एडजस्ट करने में उसकी जो समंजन पावर होती है वो उसकी भी एक लिमिट होती है, तो थकान होती थी। तो इसमें मेरे परिवार का ये सहयोग रहा कि मेरी पत्नी ने उन पंक्तियों को बोला और उनको सुन करके मैं लिखता था, तो मेरी निगाह एक ही जगह रहती थी। तो इसमें तो मेरी पत्नी का इतना सहयोग है कि मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। बिना उनकी, और देखिए परिवार मिलकर के जब कोई काम करता है तभी इस तरह की रचना आ पाती है। तो मुझे सौभाग्य है कि मेरा परिवार ने मेरा हर समय हर कदम पर इसमें कहीं कोई व्यवधान पैदा नहीं किया, बल्कि और इतना सहयोग किया कि शायद मैं अगर निराश होता था तो मेरी निराशा को वो दूर कर पाया। रश्मि मित्तल, वाइफ ऑफ अजय कुमार मित्तल। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। ये कहा जाए कि यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा काम हो गया। ये तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि इनके धर्मपत्नी के रूप में ईश्वर ने मेरा चयन करा था और हमने मिलकर इस काम को इतनी उससे करा। सौभाग्य है, बहुत खुश हैं हम लोग कि हमारे घर से इनके हाथों से ऐसा काम हुआ है, धार्मिक काम, और वो भी ऐसे समय में जिस समय में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो और भी दुगनी खुशी और दुगना उत्साह है। अब आगे के लिए प्रयास है कि और भी अच्छा करें, इन्हें प्रेरित कर रहे हैं सबके सब मिलकर कि और भी अच्छा कुछ करें।